तांत्रिक ने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया और उस तमाशे वाले के सीने में खंजर घोंप दिया। पूरा खंजर खून में सन चुका था और वह तमाशे वाला मर चुका था। पंचीली ये सब देखकर बहुत घबरा गई और वहाँ से भागकर जाने लगी, मगर उसके छोटे छोटे पैरों की वजह से वह ज़्यादा दूर ना जा सकी। उस तांत्रिक ने पंचीली को बड़ी बेरहमी से अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और उसे उस खून से सने खंजर पर खड़ा कर दिया और दहाड़ते हुए बोला, या तो मुझे उस जादूगरनी का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे मालिक की तरह मार दूंगा। मैं इसी खंजर से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा और तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। पंचीली ने रोते रोते कहा, मैं सच में किसी जादूगरनी को नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। मुझे यह तमाशे वाला मेरी बदसूरत माँ के पास से चुरा कर लाया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी किसी जादूगरनी के बारे में नहीं बताया। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, वहीं पर तुम्हारी माँ मुझे उस जादूगरनी के बारे में बताएगी। अब पंचीली ने बताया कि मैं ना तो अपनी बदसूरत माँ का नाम जानती हूँ और ना ही अपने घर का पता। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया और उसने पंचीली को खंजर से नीचे फेंक दिया। पंचीली को बहुत चोट लगी, मगर तांत्रिक को तो इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। उसने पंचीली को फिर जोर से लात मारी और बहुत दूर फेंक दिया। पंचीली का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उसे दर्द भी बहुत हो रहा था, मगर तांत्रिक उसको तो बड़ा मजा आ रहा था पंचीली को इस तरह मार मार कर। पंचीली रोते रोते सोच रही थी कि इससे अच्छा तो वह तमाशे वाला ही था, कम से कम मुझे मारता तो नहीं था। तांत्रिक ने पंचीली को दोबारा अपनी हथेली पर उठाया और वहाँ से चला गया। रास्ते में तांत्रिक बड़बड़ करता हुआ जा रहा था कि एक दिन ज़रूर मैं उस जादूगरनी को ढूंढ लूँगा और उसे मार दूंगा और फिर दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर बन जाऊंगा। काश हम जादूगरों के पास ऐसी शक्ति होती जिससे हम दूसरे जादूगर को ढूंढ सकते। वह तांत्रिक पंचीली को एक अंधेरी गुफा में ले गया। वही गुफा उस तांत्रिक का घर भी था। गुफा में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई थी और बहुत बदबू भी आ रही थी। पंचीली को उस बदबू में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर वह तो बदबू से ज़्यादा अपने दर्द से परेशान थी। तांत्रिक ने उसे बहुत ही बेरहमी से घायल जो कर दिया था। तांत्रिक ने पंचीली को एक तरफ फेंक दिया और खुद मदिरा पीने लगा। भूखी प्यासी डरी सहमी और घायल पंचीली को कब नींद आ गई उसे नहीं पता। जब उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और गुफा के बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। पंचीली बाहर जाकर उस रोशनी को देखना तो चाहती थी, मगर तांत्रिक ने उसे बाहर जाने नहीं दिया। तांत्रिक पंचीली को लेकर उस गुफा से बाहर आ गया और उसने पंचीली को अपने थैले में डाल लिया। तांत्रिक ने बताया कि अब वह उसकी बदसूरत माँ को ढूंढने जा रहा था। पंचीली बहुत खुश हुई। उसे लगा कि चलो, इतने दुख और यातनाओं के बाद वह अपनी माँ से मिल तो पाएगी। पंचीली को थैले में बहुत गर्मी लग रही थी और भूख प्यास भी। उसने तांत्रिक से प्रार्थना की कि वह उसे थैले से बाहर निकाल दे और उसे थोड़ा सा पानी पिला दे। तांत्रिकों को पंचीली के प्रति कोई दया नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं खाया और पीने को पानी नहीं दिया गया तो वह मर जाएगी और फिर वह उसकी बदसूरत माँ या उस औरत के पास कैसे पहुँच पाएगा। तो उसने, अगर वह उसके पास नहीं पहुँचेगा तो उसे जादूगरनी का पता भी कैसे पता चलेगा। तांत्रिक ने पंचीली को थैले से बाहर निकालकर अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगोकर दे दिया। पंचीली के छोटे पेट के लिए इतना भोजन और पानी काफ़ी था। तांत्रिक पंचीली को लेकर नगर नगर और शहर शहर गया, मगर उसे कहीं भी पंचीली का घर नहीं मिला। तांत्रिक रास्ते में पंचीली को बहुत परेशान करता, उसे मारता और पीटता भी, मगर पंचीली के पास कोई रास्ता नहीं था अपने आप को उस तांत्रिक से बचाने का। तांत्रिक को भटकते भटकते पूरा 1 महीना गुजर चुका था, मगर वह उस बदसूरत औरत का घर का पता नहीं लगा पाया था। अब तो तांत्रिक का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वह पंचीली को पहले से भी ज़्यादा मारता पीटता और परेशान करता। एक दिन तांत्रिक पंचीली के साथ एक घने वन से गुजर रहा था कि वहीं पर एक लड़का अपनी बकरियों को चराने के लिए लाया था। जब उस लड़के ने तांत्रिक के साथ पंचीली को देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से पंचीली को उसके नाम से पुकारने लगा। तांत्रिक ने जब किसी अनजान व्यक्ति को पंचीली का नाम पुकारते हुए सुना तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उस बकरी वाले ने बताया कि वह इस लड़की को जानता है। इसका पूरा परिवार गांव में बदसूरत परिवार के नाम से जाना जाता है। आप किसी से ही पूछो कि बदसूरत का घर कहाँ है तो कोई भी आपको पता बता देगा।
तांत्रिक जल्दी से उसकी बदसूरत माँ से मिलना चाहता था, मगर तांत्रिक से ज़्यादा जल्दी तो पंचीली को थी अपनी बदसूरत माँ से मिलने की। पंचीली जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुई, उसके बदसूरत पिता और दोनों बदसूरत भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की हमारी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो आज हमारी माँ हमारे पास होती। उन्होंने बताया कि वह नहीं जानते कि वह बदसूरत औरत किस जादूगरनी से मिलने जाती है, मगर जिस दिन पंचीली गायब हुई उसी दिन से वह बदसूरत औरत जादूगरनी के पास गई थी और आज तक वापस नहीं लौटी। तांत्रिक का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने अपना खंजर निकाला और पंचीली को मारने लगा। पंचीली ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और रोने लगी। अभी उसने अपना खंजर उठाया ही था कि उसके कानों में ढोल की आवाज़ पड़ी। वहाँ के राजा ने मुनियादी करवाई थी कि उनकी राजकुमारी कुछ दिनों से उदास है। जो भी राजकुमारी को खुश कर देगा वह राजा उसे बहुत सारा इनाम देगा। तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी। उसने सोचा क्यों न वह पंचीली का तमाशा राजकुमारी को दिखाए और पंचीली उन्हीं को दे दे। राजा की 10 वर्ष की राजकुमारी ने जब पंचीली का तमाशा देखा और उसका गाना सुना तो वह बहुत खुश हुई और उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। तांत्रिक ने पंचीली को एक पिंजरे में डालकर उसे राजकुमारी को भेंट कर दिया। राजा ने तांत्रिक को बहुत सारा धन दिया। राजकुमारी अब पंचीली को पाकर बहुत खुश हुई। पंचीली अब उस तांत्रिक की कैद से आज़ाद हो चुकी थी, मगर उसे यहाँ पर पिंजरे में रहना पड़ता था, एक कैदी की तरह। पिंचरी हमेशा अपनी बदसूरत माँ के बारे में सोचती रहती और अपने आप को कोसती रहती। उसे लगता कि सब कुछ उसी के कारण हुआ है। अब तो पंचीली भी तांत्रिक की तरह उस जादूगरनी के बारे में जानना चाहती थी और अपनी माँ को उस जादूगरनी से आज़ाद करवाना चाहती थी, मगर वह तो जादूगरनी को जानती भी नहीं थी। इधर राजकुमारी पंचीली से चिढ़ने लगी थी कि पंचीली राजकुमारी से ज़्यादा सुंदर है। जब कोई पंचीली की सुंदर सुंदर लैम्प जैसी आंखों की तारीफ करता तो राजकुमारी चिढ़ जाती। राजकुमारी बहुत घमंडी स्वभाव की भी थी। वह सबसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी और विशेष रूप से पंचीली के साथ। जब कोई पंचीली की तारीफ करता तो राजकुमारी उसका गुस्सा पंचीली पर उतारती। वह कभी पंचीली को पिंजरे को भरी दोपहर में बाहर रख देती तो कभी ठंडी रातों में उसे ओढ़ने के लिए कंबल तक ना देती थी। राजकुमारी चाहती तो पंचीली को कब का मार चुकी होती, मगर महाराज पंचीली को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए राजकुमारी ऐसा नहीं कर पा रही थी। राजकुमारी हमेशा पंचीली को परेशान करती रहती। एक दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। राजकुमारी ने पंचीली को बाहर परेशान करने के लिए उसका पिंजरा बाहर बाग में रख दिया। पंचीली पूरी रात ठंड में कांपती रही, मगर निर्दयी राजकुमारी को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। जब सुबह महाराज अपने बाग में भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने पंचीली का पिंजरा देखा। पंचीली ठंड में कांप रही थी। महाराज ने पंचीली से कई बार पूछा कि उसका पिंजरा यहाँ किसने रखा है, मगर पंचीली ने महाराज को कुछ नहीं बताया। महाराज ने राजकुमारी को बहुत डांट लगाई क्योंकि पंचीली की देखभाल की जिम्मेदारी राजकुमारी की ही थी। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन पंचीली से बदला लेने की योजना भी बना ली। राजकुमारी ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह रात को पंचीली को कहीं दूर ले जाकर मार दे और उसकी आंखें निकालकर राजकुमारी को दे दे तो राजकुमारी उन्हें और भी ज़्यादा धन देगी। पंचीली ने राजकुमारी की सारी बातें सुन ली, मगर वह चुप रही। वह दिन भर रोती रही क्योंकि रात को सैनिक उसे मारने वाले थे। शाम हो चुकी थी। पंचीली अपने पिंजरे में उदास बैठी थी। तभी एक दासी जो राजकुमारी को नृत्य सिखाया करती थी पंचीली के पिंजरे के पास आकर रोने लगी। दासी ने बताया कि राजकुमारी बहुत बुरी है। आज राजकुमारी ने सबके सामने उस दासी को बहुत भला बुरा कहा है। पंचीली को उदास देखकर जब दासी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पंचीली रोने लगी और उसने रोते रोते सारी बात दासी को बता दी। दासी को पंचीली पर बहुत तरस आया। दासी ने बताया कि जब शाम को राजकुमारी बाग में घूमने जाएगी तब मैं पीछे से आकर तुम्हें अपने डोल में बिठाकर यहाँ से ले जाऊंगी। अब पंचीली के मन में एक उम्मीद की किरण जगी और उसने दासी को धन्यवाद कहा। कुछ ही देर में राजकुमारी अपने बाग में घूमने जा चुकी थी। तभी पीछे से दासी छुपते छुपाते पंचीली के पिंजरे के पास आई और उसने पंचीली को पिंजरे को बड़ी सावधानी से खोलकर पंचीली को अपने ढोल के अंदर छुपा लिया। अब आपको क्या लगता है, क्या पंचीली ढोल में बैठकर राजमहल से बाहर जा पाएगी या राजकुमारी पंचीली को पकड़ लेगी? क्या राजकुमारी दासी और पंचीली दोनों को मार देगी या फिर यहाँ शुरू होगा पंचीली का एक नया सफ़र? वह सफ़र संघर्ष का होगा या उसकी समस्याओं का अंत होगा? जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।